देखिए 10th का जो 2026 का एग्ज़ाम हुआ था, मैथमेटिक्स का मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आप सबको। ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़िएगा, डेली आप सब मैं क्वेश्चन दे दिया करूँगा। जिस तरह से मैं यहाँ पर करवाऊँगा प्रैक्टिस, आप घर पे जाके आप लोग करते रहेंगे। ओके, सभी लोग, आप सभी लोग करते रहेंगे प्रैक्टिस। नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन बोलो तो बुआ, एक पतंग पृथ्वी से, ऊंचाई का मतलब होता है सीधे। ऊंचाई नापोगे तो ऐसे नापोगे क्या, तिरछा नापोगे? कैसे? सीधे नापोगे। तो चलो पृथ्वी बना दिए, यहाँ पर बन गया, पृथ्वी बना दिए ना। पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर पतंग है, यहाँ पर मान लेते हैं पतंग यहाँ पर है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमको सिर्फ आंसर लाना है। इसलिए हमको सिर्फ क्या लाना है? आंसर लाना है। ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सब्जेक्टिव करवाएंगे तो फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसमें। 20 मीटर की ऊंचाई पर है, बना दिए। आगे क्या है? और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी डोर जो है पृथ्वी से, तो यहाँ पर ऐसे होगा। अब डोर तो सीधे नहीं होती है ना, पतंग की डोर सीधे होती है क्या? तिरछा होती है। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पतंग है, तो डोर ऐसे रहेगी, उसकी रहेगी ना। कहा है कि इसकी डोर जो है पृथ्वी से कितना डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का। ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, बताओ? 90 डिग्री होगा। क्या पूछा है? डोर की लंबाई। डोर की लंबाई कौन? डोर यही है ना, तो यही पूछा है आपसे, ठीक। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ABC त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? कर्ण। ये थीटा हो। यहाँ पर देखो, इसके थीटा के सामने वाली भुजा, जिस कोण पर हमको निकालना होगा उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और बगल वाली भुजा क्या होगी? आधार। यहाँ पर रहता तो ये होता लंब, ये होता आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी जो 90 डिग्री नहीं बना रही है, वो क्या होगी? कर्ण। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए ये 45 डिग्री है। क्या कोई ऐसा फार्मूला आपके में ध्यान में आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें ये लंब हो? ये कर्ण निकालना है ना हमको, कर्ण निकालना है, तो इसलिए आधार से कोई मतलब हमको है नहीं। ये है दिया हुआ आपको, लंब है दिया हुआ, निकालना है कर्ण, और थीटा है दिया हुआ। कोई वैसा है फार्मूला जिससे आपको पता चल जाए, मतलब जो लंब पर आधारित हो, कर्ण पर आधारित हो, थीटा पर। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं? तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये सब दिमाग में करना है, स्पीड में करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्पीड में। थीटा की जगह कितना है बताइए? 45। तो साइन 45 डिग्री। लंब कितना है बताओ? 20 मीटर। कर्ण तो नहीं है दिया हुआ, तो कर्ण की जगह कर्ण लिख दिए। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। 20 मीटर बटा कर्ण। यहाँ पर ये देखिए क्रॉस गुना करते हैं, दोनों तरफ एक एक टर्म को, पूरा टर्म को करेंगे क्रॉस गुना। ये पूरा को इससे गुना करेंगे, ये पूरा को इससे गुना करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। ये पूरा को इससे, ये पूरा को इससे, और दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। कर्ण स्क्वायर नहीं हुआ, कर्ण स्क्वायर नहीं था, तो इससे गुना करेंगे। तो कैसे? कर्ण में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? कर्ण ही होगा। और ये 20 में √2 से गुना करेंगे तो मीटर। कर्ण कितना हो गया? यही है ना, इसी की लंबाई पूछा था ना, तो ये कितना हो गया? 20√2 मीटर है आंसर, है ना? यही हो गया आंसर। आ गया समझ में? चलो नोट करो तो इसको। दूसरा क्वेश्चन बोलो, बाद में नोट करना। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलो तो क्या है? यदि a cos थीटा प्लस b cos थीटा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे a cos थीटा प्लस b बराबर, हाँ, और माइनस b cos थीटा बराबर 4। यही है ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान यही पूछा है। यदि ये दोनों को हम गुना कर दें, यदि ये दोनों को हम गुना कर दें, देखो चलो दोनों को गुना करते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 है और समीकरण ये क्या है? 2 है। तो समीकरण 1 में LHS में LHS से गुना कीजिए, और RHS में RHS से गुना कीजिए। चलो ये गुना कीजिए, तो a cos थीटा
समीकरण 1 इंटू 2 से, तो ये दोनों को यहाँ पर ऐसे है ना, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इंटू a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। LHS में दोनों को गुना किए हैं और RHS में दोनों को गुना करो, कितना होगा? 32 होगा ना 32। ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन डायरेक्ट में पढ़ूंगा तो फिर आपको वो SSC CGL CHSL SSC के एग्जाम सब में आएंगे, जो आपको 12th के बाद होता है, कम से कम 12th के बाद होता है। तो आपको ये नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका। देखिए a cos थीटा, ये सबसे गुना करो, a cos थीटा a स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा होगा कि नहीं? ये दोनों को यदि गुना करेंगे, यही है ना क्वेश्चन, तो यही है। चलो गुना करो, तो a cos थीटा इंटू a साइन थीटा माइनस a cos थीटा, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, तो a cos थीटा इंटू b cos थीटा हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों को करो, प्लस b साइन थीटा इंटू a, b साइन थीटा इंटू a साइन थीटा, यही है ना, और माइनस b साइन थीटा इंटू b cos थीटा, यही है, बराबर 32। यहाँ पर देखो कुछ निकलेगा क्या हमसे? यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a साइन थीटा b साइन थीटा। देखो यहाँ पर यदि 4 गुना 3 गुना 5 बराबर होगा कि नहीं, 3 गुना 5 गुना 4, यह दोनों बराबर होगा कि इधर उधर हो जाएगा? गुना इधर 2 भी कर दें और बीच में कहीं पर भी 2 घुसा दें तो बराबर ही होगा, हमेशा होगा कि नहीं बराबर? तो जब दोनों बराबर ही है तो ये दोनों बराबर नहीं होगा क्या? देखो यहाँ पर a है, इसमें a है, इसमें भी है, सब गुना में ही है ना, a है इसमें, a है इसमें, cos थीटा इसमें, cos थीटा तो इसमें नहीं है। ओके ओके ओके, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। a स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं? होगा ना, प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हुआ? 32। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर कहीं पर मिल रहा है, स्क्वायर नहीं मिल रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिल रहा है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यदि ये दोनों में से मिले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको निकल रहा है। यहाँ पे देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल रहा है ना, कहीं पर हम गड़बड़ नहीं ना किए हैं। ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और माइनस ये, चलो ये सही है, ये दोनों को गुना किया तो ये दोनों भी सही है, वो भी सही है, दोनों को गुना कर दिए तो 32 है। ए कॉस थीटा इतना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यदि यहाँ पर से ले ले हम ए बी को कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यदि प्लस में लेते हैं ए बी तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 32। कुछ निकलेगा यहाँ से? बोलो, किसका मान पूछा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है आपसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा? यदि इसको स्क्वायर करते हैं, इसको भी स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा, ओ माय गॉड, इसको स्क्वायर करके देखें एक बार। काहे कि यहाँ पर से तो होगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा नहीं, वहाँ पर से करते हैं तो मिल जाएगा। इसको मिटाया जाए, यहाँ पर देखो समीकरण 1 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 का स्क्वायर करके इसको जोड़ देंगे। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करके दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर करो, तो समीकरण 1 का स्क्वायर करो पहले, तो ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा हो गया, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। फिर से यहाँ पर इसको करो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद माइनस 2ab, तो 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा बराबर कितना हुआ ये 16 हो गया। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ने में साइन चेंज नहीं होता है, जोड़ने में साइन चेंज होता है क्या, जोड़ने में साइन चेंज नहीं होता है, तो जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़िए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, होगा ना। यहाँ पर देखो सभी ये सब गुना में है ना, ये सब गुना में है कि नहीं, ये सभी गुना में है, 2 है यहाँ पर भी 2 है, ए है यहाँ पर भी ए है, कॉस थीटा है यहाँ पर भी कॉस थीटा है, बी है तो बी है, साइन थीटा है तो साइन थीटा है, एक है प्लस में एक है माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे ये क्या हो गया खत्म। ये दोनों को जोड़ करके कितना आया 80 हुआ। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर प्लस गुना 1 कितना होगा, ये गुना में ही है ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया 80 आया, है आंसर, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है, चलो थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो चलो नोट करो इसको, नोट करो। तीसरा क्वेश्चन बोलिएगा बच्चा, √2 प्लस यही है ना, दिखाई दे रहा है, यहीं पर से दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे √2 पाई का मतलब कितना होता है 180 होता है, 180 बटा 4 कितना होगा 45, 180 बटा 4 कितना 45, रट लो एकदम, पाई बटा 2 90 होगा कि नहीं, पाई बटा 2 90 होगा कि नहीं, पाई बटा 3 60, पाई बटा 3 60, पाई बटा 6 30, पाई बटा 6 30, पाई बटा 4 45, पाई बटा 4 कितना होगा, पाई बटा 4 45 नहीं होगा, 180 में 45 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो 45 आएगा कि नहीं, आएगा ना एकदम। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 कितना होता है, तो 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, ये भिन्न का जोड़ है, बोडमास पढ़े हो ना, भिन्न का जोड़ है कि कैसे होगा, √2 का √2 होगा 1 + 1, √2 गुना 2/√2 होगा, √2 से √2 आंसर कितना आया। चलो आगे बढ़ो, चौथा क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर 1/2, कॉमा देखे, अच्छा 0 थीटा जो 0 नहीं, अरे पगली थीटा है, हाँ 90, हाँ आगे बोलो, हाँ थीटा है, वो थीटा नहीं है तब भी उसको थीटा मानो, तो साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1। देखो थीटा का मान यहाँ पर 90 से कम दिया है, मतलब थीटा का मान 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ऐसे इसका तो कोई मतलब है नहीं, समझ में आया, इस सब का मतलब होता है इंटर में, ग्रेजुएशन इस सब में होता है, तो यहाँ पर नहीं, आपको सिर्फ इसको इग्नोर करके चलना है। यहाँ पर ये बताइए, इधर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा में किसका वैल्यू होता है 1, थीटा की जगह पर कितना रखेंगे कि 1/2 हो जाएगा,
60 रखेंगे ना, cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पर से निकल गया आपको cos थीटा, इसके जगह cos 60 लिख सकते हैं ना cos 60। तो थीटा यहाँ पर से थीटा बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, साइन स्क्वायर थीटा -1। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना आया है 60 -1। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो -1। ऊपर वाला में स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3, नीचे वाला में रूट नहीं है तो 4 -1। कितना हो जाएगा ये, आप करोगे इसको तो आ जाएगा -1/4। आंसर है क्या, है ना, हो गया। मिला लेना, उधर से मिला लेना है। 5वां क्वेश्चन है -1/4। अगला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो पूछो। समझ में आया, यहाँ पर देखो थीटा बराबर, इधर कॉस था तो इधर हम देखेंगे कि कॉस थीटा की जगह, थीटा की जगह कितना रखेंगे कि कॉस का मान में वो आ जाएगा। कितना रखें यहाँ पर, मतलब 1/2 किसका होता है, टेबल आपको याद होना चाहिए वो। तो कॉस 60, तो कॉस थीटा की जगह 60 रख देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 60 हो गया। और जब थीटा का वैल्यू निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा -1 पूछा है, तो थीटा की जगह 60 रख दिए, निकल गया आंसर तुरंत। ये सब माइंड में होना चाहिए, तुरंत कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। ओके, हो जाएगा ना, माइंड में ही होना चाहिए, तब एकदम तुरंत गोल गोल करके आगे चलोगे। चलो 5वां क्वेश्चन, अर्ध त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, यही पूछा है ना। आर त्रिज्या वाले, बड़का आर त्रिज्या है वहाँ पर, तो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। यहाँ पर बड़का आर है। मैं आपको क्या पढ़ाया हूँ, गोले का आयतन क्या होता है, यदि त्रिज्या आर हो दिया हुआ तो 4/3 पाई आर क्यू होता है कि नहीं। यहाँ पर बड़ा वाला आर है तो 4/3 पाई आर क्यू है। याद है ना तुम्हें, तुमको याद है, भूला गए, वो पत्रा में लिखी थी, भूल गई सर। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू हो गया। चलो नोट करो। चलो बोलो, फिर से थीटा वाला है, tan थीटा। अच्छा, सिद्ध करने वाला है ना। चलो tan थीटा, हाँ, सेक थीटा -1 आगे हैं, tan थीटा सेक, और थीटा ही वो धोखा से छूट गया तो छोड़ो ना, आगे बोलो। प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा +1, यही है ना। तो चलो बनाओ इसको। अच्छा, यदि यहाँ पर कुछ थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 1 जो है ना, तो ये डिस्टर्ब करेगा 1, समझ में आया, इसलिए कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को अथी करो, मतलब एलसीएम नहीं लेते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो गुना करो, सेक थीटा +1। यहाँ पर आवाज़ नहीं करो बुआ। देखो, जब ये दोनों को गुना कर देते हैं तो भिन्न के जोड़ में या फिर भिन्न के घटाव में क्रॉस गुना करते हैं ना, इतना है पता कि नहीं। तो सेक थीटा +1 प्लस tan थीटा सेक थीटा -1 बराबर tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, होगा कि नहीं। tan थीटा इंटू सेक थीटा, फिर प्लस दे दिए, फिर ये दोनों को गुना किए गुना, फिर आगे बढ़ो। ये टर्म खत्म हो गया, ये वाला टर्म खत्म, आगे बढ़ो इस टर्म में। tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये दोनों को करोगे गुना तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² - b² होता है ना। तो a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो tan थीटा प्लस में है, tan थीटा माइनस में है, कट जाएगा दोनों। यहाँ पर देखो tan इंटू सेक कितना हो जाएगा, 2 tan इंटू सेक होगा कि नहीं। तो 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर एक tan है, नीचे
क्या? ऊपर में एक टेन है, नीचे 2 टेन है, तो एक टेन से एक टेन खत्म। ऑप्शन क्या क्या है दिया हुआ? वो 2 sec थीटा बाई टेन थीटा है दिया हुआ आंसर ऑप्शन में। 2 sec थीटा बाई टेन थीटा क्या क्या है बोलो? 2 tan theta, 2 sec theta, 2 cosec theta, 2 tan theta into। देख यहाँ पर चलो कुछ यहाँ पर करते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं हम? सेक को लिख सकते हैं 1/cos। सेक को लिख सकते हैं ना 1/cos। ऐसे यहीं पर हो जाता, सेक से यू कट जाता, लेकिन आप जो है परेशान हो जाते, समझे? इसलिए 2 cosec थीटा आएगा इसका, और 2 इंटू इसको लिख सकते हैं tan थीटा को sin बाई cos। sin बाई cos लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखो 1/cos ऊपर में भी है, नीचे 1/cos है। इसको अलग करेंगे, sin से अलग करेंगे तो 1/cos आएगा कि नहीं? तो 1/cos से 1/cos खत्म। 2 से 2, अरे 2 का है था रे, दिमाग नहीं है तुमको? 2 थोड़े था इसमें। देखो नीचे साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस नहीं होता है रे बकला, कोसेक होता है। देखो यही होगा। तो देखो सब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सब भुला चुका है। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होगा। ओके, देखो ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया हाँ हाँ बोल दो, आप फिर बाद में पूछेंगे ना तब पता चलेगा तुमको। बोलो तो अगला क्वेश्चन बोलो। साइन स्क्वायर 30 माइनस कथी कथी बोलो 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 जल्दी। ये नहीं बनेगा तुमसे। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2 होगा ना, माइनस cos 45 का कितना होगा? अरे तुरंत ना बताया रे। 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। tan 60 का वैल्यू कितना? √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। 2 गुना कितना हो जाएगा? माइनस 3 गुना प्लस 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। ये हमको आंसर होगा 2 हुआ आंसर। 2 है आंसर। देखो यहाँ पर वो तो दिमाग लगाती तो यहीं पर हो जाता, लेकिन तो देखो यहाँ पर 2/2 है ना। यहाँ पर देखो कैसे जोड़ किया जाता है आसानी से। यहाँ पर देखो दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, तो यहाँ पर 3 है माइनस में और 1 क्या है प्लस में, तो 3 में से 1 जगह क्या होगा? 2 होगा कि नहीं? और -2 ऊपर में कितना हो जाएगा? -2 और नीचे में 2, भिन्न का घटाव होगा तो -2/2 होगा कि नहीं? तो -2/2 कितना होगा? -1 -2/2 कितना होगा? -1 प्लस 3 कितना होगा? -1 प्लस 3 हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरह बनाओ। हो गया, चलो आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन बोलो। अब जितना नंबर बोलो तुम, मतलब जो क्वेश्चन आगे बढ़ाओ। किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर। यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, ठीक, तो हमको क्या है ये सब क्या लगाए? बोलो क्वेश्चन बोलो, फिगर कला बनाए इसमें बोलो। 5√3 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अब हीरो बताओ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? हाँ, स्क्वायर 6 × L स्क्वायर होता है ना। और घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण हाँ √3L होता है ना, √3L। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर घन का विकर्ण है दिया हुआ, कहा है घन का विकर्ण है 5√3 ही है ना सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। घन का विकर्ण आप क्या जानते हैं? √3 गुना भुजा, यही होता है ना, √3 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ लिख दिया, और 5√3 सेंटीमीटर। देखो दोनों तरफ एक टर्म है, दोनों तरफ एक टर्म है ना, तो ऊपर वाला को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करो? काट दो। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो भुजा कितना निकल गया? 5 भुजा हो गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया यहाँ से। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
6L²। 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर हो गया ये 6 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, हो गया, ये आंसर है। चलो नोट करो इसको। का कुल क्षेत्रफल का अनुपात, किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस त्रिज्या के एक अर्धगोले क्षेत्रफल का कुल अनुपात क्या होगा? अरे ये नहीं होगा, 4:3 नहीं होगा। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? देखो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के त्रिज्या का अनुपात यही है, दोनों का यही है दिया हुआ, त्रिज्या तो वही है दिया हुआ है ना, दिया हुआ त्रिज्या कह रहा है उसी त्रिज्या के, तो मान लेते हैं कि ये त्रिज्या r है और एक अर्धगोला है, ठीक, कटोरा है, एक कटोरा है, इसका भी क्या है, त्रिज्या r है। कहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही है ना, संपूर्ण एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यदि r त्रिज्या है तो r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो ना रे। 4πr, 4πr क्यूब कैसे हो जाएगा रे, स्क्वायर होगा ना, 4πr² होगा, क्यूब कभी भी निकलेगा 3 डायमेंशनल में, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 डायमेंशनल नहीं होता है, 4πr³ हो गया स्क्वायर, और अर्धगोले का वही है, दोनों का त्रिज्या एक ही है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसको आधा काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2πr होगा कि नहीं, इसमें 2 से भाग देगा तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला एक सर्कल है, ऊपर एक क्या बन जाएगा, बीच में एक सर्कल बन जाएगा जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो इसका कैसे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको पूरा तो है 4πr² है गोले का, तो उसका आधा का कितना होगा, 2πr² होगा, लेकिन एक ऊपर तो परत भी तो बन जाएगा सर्कल जैसा, तो उसका क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, और उसके भी त्रिज्या कितनी है, r है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का, πr² होता है, तो 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 3πr², 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 3πr², तो इसलिए अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया 3πr²। कहे दोनों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात निकालो, दोनों में से जो मिल रहा है वो दोनों को क्या करो, काट दो, πr² मेरा πr², 4π3 हो गया, आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन बोलो, तो ये हो जाएगा 4/4 4:3 आगे बोलो। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3, क्या है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:12 है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऐसा ही गुना उना करना दो रे, वैसा ही गुना उना करना दो, कुछ नहीं है लिखा हुआ यहाँ पर। देखो उतना ही नहीं मानो, मतलब मान लो कि उतना ही, अनुपात नहीं है दिया हुआ, कभी भी अनुपात पूछे, अब हम तो बताते दिमाग से तुमको बता दिए हैं, सब कुछ पढ़ाइए दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कैसे दिमाग चलेगा। मान लो क्या चीज़ है दिया हुआ, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात क्या है दिया हुआ, 3:7, तो यहाँ पर मान लो रेशियो हो गया 3:7, तो रेशियो एक का मान लो 3x और एक का 7x, ठीक, उसके बाद मानो रेशियो ये हो गया, और हाइट ऊंचाई का क्या अनुपात है, 7:12, तो यहाँ पर मान लो 7y, यहाँ पर x माने थे, यहाँ पर 7 और 12y मान लो, ठीक, बस ऐसे ही गुना कर देते तो हो जाता, लेकिन आगे बोलो क्या चीज़ है दिया हुआ, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ होता है सिर्फ वक्र वाला भाग, प्लेन वाला भाग नहीं, ऊपर नीचे को छोड़ करके जो वक्र है, वक्र मतलब क्या होता है, कर्व, मतलब घुमा हुआ टेढ़ा वाला भाग, ठीक, तो टेढ़ा वाला भाग ऊपर वाला देखेंगे तो प्लेन भाग हुआ, नीचे वाला भी क्या हुआ, प्लेन भाग हुआ, तो सिर्फ साइड वाला का होता है 2πrh, साइड वाले का क्या होता है 2πrh, तो इस वाले का वक्र पृष्ठ होगा 2πrh, तो 2 × पाई, पाई कितना 2πr कितना है 3x और h कितना है 7y हो गया। अनुपात निकालना है, अनुपात लिख दो यहाँ पर 2 × पाई × 7x × 12y, दोनों में से जो मिल रहा है, सभी गुना में ही है ना, प्लस में तो नहीं है कहीं भी, प्लस माइनस नहीं डिस्टर्ब, दोनों में जो मिल रहा है सबको उड़ा दो, सबको उड़ा देते हैं,
एक्स वाई है तो एक्स वाई उड़ा देते हैं, यहाँ पर 7 मिल रहा है, 7 को उड़ा देते हैं, क्या मिल गया 3 12 हो गया। तो 3 को काटोगे यहाँ पर 1 से और कितना से 4 से, तो 1 अनुपात कितना हुआ 4 हो गया। सिर्फ आंसर क्या हो गया 1 अनुपात 4 है आंसर, है ना, है ना, 1 अनुपात 4 ही होगा। देखो यहाँ पर ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यदि आपके पास दिमाग था तो सिर्फ आप ये दोनों को गुणा कर देते, सिर्फ ये दोनों को गुणा कर देते, ये दोनों को गुणा कर देते, अनुपात निकाल देते, क्या कि जो भी बाकी बचा तो कट ही गया ना, तो इस तरह से निकल जाता आप में। लेकिन अब पढ़िएगा तब तो 1 अनुपात 4 हो गया। चलो नोट करो इसको, नहीं अपना चल देखो तुम सबकी जान निकलने लगी, निकलने ना लगी जान, पढ़ाई पर तो ध्यान रहेगा नहीं ना रहेगा। कल से अच्छा से खा पी के आना, ठीक, चाहे जैसे रात में भी बना लो, सुबह अच्छा से खा पी के आया करो। 3 बजे लगातार 3-4 घंटा चले, कल पूरा होगा ख़त्म, सब रिकॉर्ड हो रहा है, बोले रहे, ठीक। 50-100 क्वेश्चन सारा एकदम बना के आना, एकदम पूरा बनाना होगा, ठीक, समझ आया, नहीं तो उठा के फेंक देंगे, बदमाशी नहीं करना। कल कोई नहीं बोलना कि भूखा लगा हो चाहे कुछ कर, तुमको सुना रहे हैं एकदम इसमें बार बार।